उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि इस सप्ताह कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा कमवाया। आइए देखें एनएसई पर लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों में इस हफ्ता कौन कौन से स्टॉक रहे जिन्होंने तगड़ा रिटर्न दिया। सुप्रीम पेट्रो का शेयर इस हफ्ते 30.46% की उछाल के साथ 497.80 रुपये से 649.45 रुपये पर पहुंच गया। वीसी में शामिल सभी व्यापारियों ने एक स्वर में दिल्ली में कोरोना से बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल अपने बाजार बंद रखना ही उचित है, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल मेडिकल सुविधाओं का बेहद अभाव है। इस दृष्टि से यदि बाजार खुलते हैं और कोई भी व्यापारी संक्रमित हो जाता है तो मेडिकल सुविधाएं मिलना बेहद मुश्किल है। वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार लॉकडाउन को अवश्य बढ़ाएगी। यदि किसी कारण से सरकार लॉकडाउन नहीं बढ़ाती है तो दिल्ली के व्यापारी स्वैच्छिक रूप से अपने बाजार बंद 26 अप्रैल से एक सप्ताह आगे तक बंद रखेंगे। रेटिंग निलंबन के बावजूद समाचार चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा में जनवरी मार्च के दौरान सालाना आधार पर सर्वाधिक 25% की वृद्धि दर्ज की गई। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने शुक्रवार को ये कहा। बार्क ने कहा कि देश के टेलीविजन नेटवर्क पर विज्ञापनों की मात्रा जनवरी मार्च अवधि में 45.6 करोड़ सेकंड रही। वर्ष 2018 के बाद किसी भी तिमाही में यह मात्रा सर्वाधिक है। रिफाइंड ऑयल की महंगाई ने तो नाक में दम किया ही है। अब अधिकतर घरों में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल किचन का बजट फेल कर रहा है। मशीनों पर मिलने वाला सरसों का शुद्ध तेल केवल 5 दिन में 135 रुपये लीटर से 175 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। वहीं अगर बात सरकारी आंकड़ों की करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सरसों के पैक तेल की कीमत भी पिछले एक महीने में 45 रुपये का उछाल आया है। पटना में 22 अप्रैल को सरसों के पैक तेल की कीमत 155 रुपये थी तो दिल्ली में 160, जबकि शाहीबागंज में 209 रुपये लीटर। वहीं जयपुर में 155 तो मुंबई में 159 और नासिक में ये 194 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। इस साल अब तक 2396 रुपये सस्ता हो चुके सोने की चमक शादी विवाह के सीजन शुरू होने से पहले ही बढ़ने लगी थी और आज गोल्ड की कीमत कोरोना की रफ्तार की तरह बढ़ रही है। सराफा बाजारों में वैसे तो 24 कैरेट सोने का भाव पिछले साल के ऑल टाइम हाई से 8,448 रुपये तक गिर चुका है, लेकिन बीते सप्ताह ये 637 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ गया और केवल अप्रैल की बात करें तो बीते 23 दिनों में सोना 3,616 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं इस दौरान चांदी भी खूब चढ़ी। इसकी कीमतों में इस महीने में अब तक 6,290 रुपये की उछाल आ चुकी है। वहीं ये अपने उच्च भाव से अभी तक 6,856 रुपये सस्ती है। शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव के बीच मार्च तिमाही में घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा डगमगाया है, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। इस अवधि में DII का बेसिक 500 कंपनियों में निवेश घटकर 13.64% पर आ गया है। ये जून 2019 तिमाही के बाद सबसे निचला स्तर है। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कई दिग्गज कंपनियों में निवेश घटाया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिया है। आज यानी 24 अप्रैल को दोनों के दाम लगातार 9वें दिन भी स्थिर रहे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 9 दिन पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए थे। इसके बावजूद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 90.40 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपये व डीजल की कीमत 88.81 रुपये प्रति लीटर हो रहा है। किट्रोइन ने भारतीय बाजार में अपनी C5 एयरक्रॉस SUV की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी की इस फ्लैगशिप SUV की बुकिंग लगभग 1 महीने पहले ही शुरू की गई थी। बता दें कि C5 एयरक्रॉस SUV किट्रोइन का भारतीय बाजार में पहला प्रोडक्ट है। इस SUV को ग्राहक 50,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर आसानी से बुक कर सकते हैं।
भारत में क्रेटॉन C5 एयरक्रॉस को 2 वेरिएंट्स फील और शाइन में पेश किया जाएगा। इस प्लान के तहत कंपनी अपनी इस SUV पर 5 साल की सर्विस दे रही है, जिसमें कार का नियमित रखरखाव, एक्सीडेंट का वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट और भी बहुत कुछ शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक घरेलू बाजार में जल्द ही अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने जा रही है। आज कंपनी ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े हाइपर चार्जिंग सेटअप लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही ओला ने अपनी आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्च को लेकर भी खुलासा किया है। कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की आगामी जुलाई महीने में लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो ने इनोक एयर ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स को इटली में इस महीने की शुरुआत में लॉन्च कर दिया है। अब कंपनी इसे दूसरे देशों के बाज़ारों में पेश करने की तैयारी कर रही है। जल्द कंपनी 6 मई को ओप्पो K9 5G स्मार्टफोन के साथ इस ईयरबड्स को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। खास बात यह है कि ओप्पो के ये ईयरबड्स 24 घंटे की बैटरी लाइफ और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।